महाराज कह रहे हैं, यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी। देखो, सबका लक्ष्य है, एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा सबके अंदर। देख लीजिए, हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परस्पर मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए। हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सनातन अंश है तू मेरा, ममई वांशो। सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है। पर जहां दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया इस संसार को, दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे जितने बीते बरस, पर नाश होगा पक्का। यहां कोई स्थायी चीज नहीं है। अशाश्वतम और दुखालयम, कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। सुख कहते हैं जो स्वा से प्राप्त होता है, दुख कहते हैं जो पर से प्राप्त होता है। पर से प्राप्त करने की सुख लालसा ही हमें दुख में फंसाती जा रही है। स्व स्वरूप है, पर सब कुछ है। स्वरूप के सिवा सब कुछ पर है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख दुख ही है, जिसे हम सुख समझते हैं। ये सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं। ये गिरधर की माया है। ये ऐसी माया है, ऐसा लगता है इसको भोग लिया तो सुख नहीं मिला, इसको भोगें तो शायद सुख मिलेगा, इसको चख लिया अब इसको चखे, इसको देख लिया अब इस, ऐसे भागता रहता है मन इंद्रियों के साथ। सबकी चाह सुख है, पर ये चाह की पूर्ति जगत में नहीं होने वाली, ये प्रभु में ही होगी। चाहे जितना भटक लो, जब तुम्हें विपत्ति, दुख और अशांति लगे, तब भगवान की शरण में आ जाना। देखना कैसी तुम्हें शांति मिलती है, कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित होता है। क्योंकि हम आनंद सिंधु के बच्चा हैं। हम जब अपने घर लौटेंगे तभी सुख मिलेगा। आनंद सिंधु प्रभु के नाम रूप गुण लीला के सिवा कहीं किसी को सुखानुभूति कभी ना हुई है, ना है, ना होगी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते, नश्वर श्रुत धन जाया दिशु हरि माया मयेषु न प्रयासम, कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, यदि तुम पुत्र में आसक्त होते हो, पत्नी में आसक्त होते हो, धन में आसक्त होते हो, मकान में आसक्त होते हो, मित्रों में आसक्त होते हो, तो तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि ये संबंध और ये शरीर सब नाशवान है। नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु, यही हरि माया है। हरि और माया, हरि अंतर में चुपचाप मौन शांत गुप्त बैठे हैं, और माया प्रगट में चंचल दिखाई दे रही है। ये जो शरीर, ये जो इंद्रियां, जो मन, जो स्वभाव, ये सब मायाकृत है। जो मैं है वो हरि का अंश है, वो हरि स्वरूप है, वो माया में नहीं है।
वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है। इस मय को शरीर में तन्मय कर देने से शरीर संबंधी भोग प्राण प्रिय लगने लगे। भोग मिलते हैं धन से, इसलिए धन प्राण प्रिय लगने लगा। धन और भोग और शरीर संबंधी रिश्ते संबंध, यही भगवान की माया ने हमको फंसा लिया। आप सब देख लीजिए कितना हृदय अशांत है सबका। तुम्हें लगता है अमुक संख्या का धन मिल जाए, अमुक व्यवस्था हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। सही मानिए, आप जितना अंक सोचते हैं उतने से ज्यादा किसी के पास धन है, उससे ज्यादा व्यवस्था है, पर वो भी अशांत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेन नामैव केवलम। धन्य है जो सत्य सत्य पुनः सत्य हरिनाम में अपनी रसेंद्री को लगा दिया, वाकेंद्री को लगा दिया। नाम जपते हुए उसी का रसास्वादन कर रहे हैं हर समय। राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनका जीवन विवेकमय प्रकाशमय हो गया। वो देख पा रहे हैं कि अरे ये तो सब भ्रम है। जिसे मैं सुख समझ रहा था वो भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपालु भगवान की कृपा से जीव ये बुद्धि में विवेक प्राप्त कर लेता है कि यहां कोई मेरा नहीं है, एकमात्र प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। बस यहीं से उसका परम कल्याण प्रारंभ होता है, यहीं से उसका विश्राम प्रारंभ होता है, यहीं से उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अन्यथा सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। कुछ चंद्र मिनट ऐसे हैं जिनमें आप जो चाहो पाप कर लो या पुण्य कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन इन चंद समय के बाद जो आपका परिणाम आएगा, फसल आएगी, वो आपको सुख और दुख प्रदान करेगी। यदि पाप कर्म किया तो भयानक दुख मिलेंगे, पुण्य कर्म किया तो लौकिक सुख पारलौकिक सुख मिलेंगे। लेकिन पुण्य और पाप दोनों से हटकर त्रिगुणातीत भगवान का नाम जप किया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों आवागमन चक्र में फंसाने वाले ही हैं। एकमात्र भगवान का भजन ही जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि भजन्ति नरा, जो हरि भजते हैं भव सागर तरंत, वही संसार समुद्र से पार होते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं नश्वर ये पुत्र पत्नी मकान धन नाना प्रकार के व्यवहार संबंध, ये नहीं कह रहे कि इनको छोड़ करके भागो, नहीं, इसमें शाश्वत प्रभु विराजमान, उनको देखो, सब में भगवत भावना करो, इनसे राग मत करो, इनसे अनुराग करो। राग होता है देह से, अनुराग होता है भगवान से। सब में प्रभु बैठे, ऐसी भावना से व्यवहार करो, खूब नाम जप करो। और ये भाव कहां से आएंगे? बोले आ जाओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप जब सत्संग सुनेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जो बुद्धि सांसारिक भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करती है, वो विवेकवती बुद्धि होकर प्रभु में सुख है, स्वरूप में सुख है, ऐसा निश्चय करने लगेगी। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना ही उन्नति है, बुद्धि का पतन हो जाना ही नाश है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति। शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो गया। जिसकी बुद्धि शुद्ध है भले कुछ न हो, लेकिन वो परम धनी, क्योंकि उसका सही निर्णय होगा। सही निर्णय करने वाला परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए श्रीपाद की बड़ी जोर की निष्ठा से धाम वृंदावन की है। कहे वरमिहि वृंदारण्य। जब इधर से धोखा मिलता है तो सही रास्ता खुल जाता है भगवान का,
और जब इधर प्यार मिलता है तो सही रास्ता बंद रहता है। तो बड़ी कृपा है जिनको संसार से ठोकर मिली, जिनको संसार से धोखा मिला, जो संसार के प्रति भयभीत है, तो वो एक रास्ता निकल आता है भगवान का। तो हर समय नाम जप करो, धीरे धीरे भय निर्भयता की तरफ चल देगा। जब भगवान हमारे साथ हैं तो मुझे भय किस बात का। जब भगवान का नाम हमारे पास है तो भय किस बात का। ये दो बातें अपने जीवन में रख लो। जब सर्वत्र भगवान है तो आपके पास भी है, जब सब समय में है तो इस समय में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। और भगवान का नाम, दो बात, नाम जप और भगवान के सानिध्य का अनुभव। मैं जहां भी हूं भगवान मेरे साथ है, क्योंकि नाम जब चल रहा है और सर्वत्र भगवान है, तो जहां भी हूं वहां भगवान है ना। तो हमें भगवान के सानिध्य का और भगवान के स्मरण का, ये दो बात रखनी। भगवान का नाम स्मरण चल रहा है, भगवान का सानिध्य, तो कुछ दिनों में देखोगे आप निर्भय हो जाओगे। इसलिए कई बार कोशिश ये करता हूँ कि जब जैसे हनुमान जी के यहाँ जाते हैं तो मंगलवार या शनिवार है तो उस दिन नहीं जाता हूँ, उसकी किसी और दिन जाता हूँ और तब उनसे ये कहता हूँ कि कोई नहीं आया मैं आ जाऊँ। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। खूब नाम जप करो और भगवान के सानिध्य का अनुभव करो। मर्जी ये जो भय और जैसे भय जैसी स्थिति या मन शांति, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है मर्जी, इसी जन्म या पूर्व जन्म के। हाँ, भय पाप का फल होता है। भय, जो कोई न कोई पाप है वो भयभीत करता रहता है। हाँ, क्योंकि हमें स्मृति नहीं है ना। माया का काम है स्मृति को विस्मृति के गर्त में डाल देना। अब जैसे 3 दिन पहले आपने क्या खाया, आपने ही खाया है, लेकिन आपको बड़ा एकाग्रता करनी पड़ेगी। 3 दिन पहले सोचना पड़ेगा। माया विस्मृति में डालती चली जाती है। तो हमसे जैसे पाप कर्म हुए, विस्मृति के गर्त में गए, अब वो जो अपना प्रभाव दिखाएंगे तो हमको चिंता, शोक, उद्वेग, भय ये देंगे। अगर पाप न हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होगा। इसीलिए कहा भगवान का सानिध्य और निरंतर नाम जप। जय प्रकाश प्रजापति जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से प्रतिदिन आपको सुन रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ, परंतु कुछ महीनों से संसार की बनावटी व्यवहार से दूर रहने को मन कर रहा है और अंदर से चिड़चिड़ापन भी बना रहता है। महाराज जी, मेरा समाधान करें, मैं अभी क्या करूँ? ऐसा पर उसको छुपाए रखिए और व्यवहार सम्यक रूप से कीजिए। ऐसा आता है, इतना जोर का आगे जैसे हम भजन करते हैं तो ये असत संसार अच्छा नहीं लगता थे। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता है। पर अच्छा न लगते हुए भी गृहस्थी में है तो रिश्ते नाते संबंध सब निर्वाह करना होता है। तो अंदर की बात छुपा कर बाहर व्यवहार मुस्कुरा के ही करें। सम्मान पूर्वक सबसे वार्ता करें, उचित वार्ता करें। ऐसा न दिखाई दे किसी को कि आप भजनानंदी हो या आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती। इससे आपका भजन बढ़ता रहेगा। व्यवहार में त्रुटि होने पर परमार्थ में बाधा पड़ जाती है। जैसे ये हमारे पास आए और हम इनसे ऐसी वार्ता की कि असंतुष्ट हो गए, तो इनके हृदय में भगवान बैठे हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा कि मेरे भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो अपने भजन को बचाने के लिए राधे श्याम आइए बैठिए। कोई बात कर रहे, बहुत सुलझ कर उत्तर दिया, अच्छा बस 1 मिनट में आप, तो उससे ज्यादा आनंद रहेगा। और ये दिखाना कि ये तो संसार की असत बातें हैं, आप हमसे क्यों, वो नहीं। सच्चा भजन का स्वरूप है अपने आप को छुपाकर नाटक प्रयोग। जैसे नाटक मंच में थोड़ी देर के लिए हमें स्वांग करना होता है, ऐसे में नाटक करना है। ये संसार एक नाटक है। कोई भाई रूप में आता है, कोई रिश्तेदार रूप में आता है, कोई पत्नी रूप में, कोई विविध। तो हमको उसको साथ वैसे ही व्यवहार करना है जो धर्म है, और अंदर से समझना सब झूठा है। सत्य तो एकमात्र भगवान है। 4 दिन बाद ये सब छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा, रह जाएगा भगवान का भजन। ये अंदर की बात रखनी, बाहर से ऐसे व्यवहार करना है। क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना, विरक्त धर्म हो तो भाई साफ साफ बात कर दिया, लेकिन उसको भी अगर समाज सेवा का भगवान ने सौभाग्य दिया है तो करना पड़ेगा। जैसे अपने करना, अपना मन कहता है कि क्यों बात करें, पर करना पड़ता है क्योंकि भगवान ने सेवा दी है। तो ऐसे आपको गृहस्थ सेवा दी, तो आप अपनी सेवा को भगवान का चिंतन करते हुए अपने भजन और अपने स्वभाव को गुप्त रखते हुए, अंदर स्वभाव बैरागी है
और बाहर से राग प्रस्तुत कर। हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, मुर्दे के समान जीवन व्यतीत हो रहा है। नारकी गतियों की प्राप्ति होती है। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, धाम में जो वास करते हैं विष्णु माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं। आनी है, ये आनी है, धाम की मर्यादा है, ये महिमा है। यहां जो वास करते हैं भगवान की माया से मुक्त हो जाते हैं। धाम का प्रभाव, यहां की रज का प्रभाव। एक बार सत्संग में सुनाया था, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश किए। उनके मित्र कहते थे कोई चमत्कार दिखाओ अपनी ज्योतिष का, आप तो बड़े भारी ज्योतिषाचार्य हैं। अचानक एक आदमी के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो थैला लिए यात्रा में आया था, धाम यात्रा। समय से गणित लगाया, कोई परिचय नहीं, बस समय से, और कहा इसकी कल मृत्यु होगी और इसके कर्मानुसार इसको अधोगति प्राप्त होगी, प्रेत योनि को जाएगा। कल 12 बजे इसकी मृत्यु होगी, इसको सांड मारेगा, बैल मारेगा और मर जाएगा। तो उनका कल तक इस आदमी का पीछा करूंगा, जहां ये रोकेगा आसपास रुकूंगा, जहां चलेगा चलूंगा, देखूंगा तुम्हारी ज्योतिष सत्य है कि नहीं। तो उनका परम सत्य है, तुम देख लेना कल 12 बजे मारा जाएगा। ठीक उनका अनुसरण किया। वो बाहर से आए हुए यात्री थे। ठीक 12 बजे एक सांड जिसके बगल से वो निकले, वो एक मिट्टी के पिंड में वो खूब ऐसे खेल करके आया था, तो सींगों पे उसके रज लगी थी। काल स्वरूप एकदम हुआ, दौड़ा, ऐसे मारा, पूरा पेट में ऐसे सींग घुस गई, उठा लिया, पटक दिया, चल दिया। अब वो आश्चर्यचकित ज्योतिषाचार्य, भजनानंदी, गायत्री अनुष्ठान करने वाला, पवित्र दृष्टि वाला, धाम की कृपा से उसने देखा कि वो दिव्य तेजोमय होकर के वो भगवत स्वरूप में विलीन हुआ। वो बड़ा आश्चर्यचकित, दोनों जो उनका मित्र था उसने कहा तो बड़ी खुशी की बात, आपने जो जो बात कही वो बात हो गई। बोले तुम प्रकट बात देख रहे हो, मैं उसे नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि इसकी दुर्गति होनी थी और ये तेजोमय होकर के कैसे विलीन हुआ। अब इस बात के लिए वृंदावन के किसी रसमर्मज्ञ की जरूरत है, तो किसी रसिक से मिले। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं, आज तक मेरी ज्योतिष मिथ्या नहीं हुई, पर आज मिथ्या होते दिखाई, इसकी दुर्गति होनी थी, ये तेजोमय होकर कैसे विलीन हुआ। तो उन्होंने कहा जिस सांड ने मारा उसकी सींग पर रज थी, जब पेट में मारा तो उसके पेट में रज गई, और जे ही प्राण छूटे तो रज के प्रभाव से वो भगवान को प्राप्त हो गया, उसे भगवत प्राप्ति हो। ये वो धाम है, घोर पापाचारी को भी परम पद प्रदान कर दे। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, भगवान की माया से मुक्त होने के लिए सहज करुणा बरस रही। अगर भगवान ने माया का खेल रखा है तो उससे मुक्त होने के स्थान भी बना दिए। मोक्ष चाहिए तो जाओ काशी में, मरने के लिए टिक जाओ कि मृत्यु पर्यंत आमरण काशी वास करूंगा, पक्का मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान मच्छर को भी मोक्ष पद प्रदान करते हैं, भगवान शिव वहां मच्छर को भी। एक बार एक सिद्ध महापुरुष के पास कुछ लोग चल रहे थे काशी में, तो गटर में देखा कीड़े बिल, तो कहा गुरुदेव क्या इनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? ये भी तो काशी में है। मान लो अपने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए वो तो, लेकिन क्या इनको भी प्राप्त होता है? कहते काशी में सबको प्राप्त होता है। तो उन्होंने स्पर्श किया और कहा आप देख। तो देखा जितना कीड़ा मर रहा था सबको भगवान से उपदेश कर रहे हैं, सबको नाम का उपदेश करके मोक्ष पद पर सब दिव्य रूप से अपने स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ऐसे इस धाम की महिमा दिखाई गई। जो जीव शरीर छोड़ता है तो ये दिव्य सखियां के राधा नाम सुनाती है और वो प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। ये धाम की महिमा। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, जो धाम का आश्रय ले लेता है वो माया मुक्त। धाम का वास करना अखंड और धाम का आश्रय ले लेना दोनों समान है।
जो वास नहीं कर सकते वो आश्रय ले ले। प्रियाजू के चरणों की शरणागति, धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, अच्छे आचरण, बाहर रहकर भी आपको धाम की ही प्राप्ति होगी, जो धाम वासी की गति होती है। आश्रय आपने धाम का लिया। वनितायाम अविश्वसन प्राज्ञः। अब एक सावधानी कहते हैं, ये काम वेदना हमें भगवान की मार्ग से भ्रष्ट कर देती है, गिरा देती है। तो जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है, उसे हम केवल वनिता शब्द से ही नहीं जोड़ते, उसे हम अर्थ भाव में लेते हैं। परस्पर जो काम भोग की आकर्षण वृत्ति है, इस आकर्षण वृत्ति पर संयम किया जाए, चाहे जहां हो चाहे जो भी हो। अगर इस पर संयम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा और कभी तृप्ति होने वाली है नहीं। तद भय चकितः सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः। भयभीत हो जाओ, एक काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता, बहुत तरह की हानि है। मत मानो किसी की भी बात जो वीर नाश के लिए सपोर्ट करते हैं, वो मलिन बुद्धि है। कोई ब्रह्म ऋषि बोल रहा हो हमें बताना, कोई शास्त्रज्ञ बोल रहा हो हमें बताना, जिसको शास्त्रों का प्रमाण हो और प्रमाणित करके हमें बोले। डॉक्टर पार्थिव शरीर के केवल ज्ञाता हैं, तो चीर फाड़ करना, रोगों की निवृत्ति करना, इस बात पे बोलो, हम आपको भगवान की तरह प्रणाम करके मानते हैं। लेकिन आप शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी बोलोगे तो तुम्हारी बात मानने वाली नहीं। शरीर संबंधी रोग निवृत्ति के लिए ऑपरेशन करना, हड्डियों को जोड़ना, रोगों की जानकारी करके उसे निरोग करना, हम प्रणाम करते हैं आपको। आप भगवान के स्वरूप हो, आप भगवान के अंश हो, आप जीवों की दुख निवृत्ति के उपाय बताते हो, धन्यवाद। लेकिन आप गर्भपात के लिए सपोर्ट करते हैं, आप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या कराते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, आप ब्रह्मचर्य नाश का सपोर्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत गलत है, क्योंकि आप जगत मंगल के लिए डॉक्टरी सीखे हैं, जगत अमंगल के लिए नहीं। ये अमंगल करने वाली चेष्टाओं को आप थोड़ा संयम में रखें अपनी बुद्धि को। आप तस्मात् शास्त्रम, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। वेदो नित्य मधीयताम संगा सत्सु विधीयताम। वेदों का नित्य स्वाध्याय करो, महापुरुषों का संग करो, फिर देखो तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी, फिर तुम वही बोलोगे जिससे जगत मंगल होगा। ये जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं व्यर्थ में, बहुत पछताना पड़ेगा, जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इतनी आसक्ति प्रबल हो जाती है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी माथे पे हाथ रख के सोचना पड़ता है, मैंने आसक्ति क्यों की। ये माया का ऐसा प्रचंड स्वरूप है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। हंसते हंसते खेल खेल में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि प्राण त्यागना सहज लगता है, लेकिन काम भोग का त्यागना कठिन हो जाता है। आप विचार करके देख लीजिएगा, आज उसी आसक्ति ने आपको भगवान से विमुख करके बहुत दूर रखा है, और ऐसा लग रहा है कि भजन, ये अध्यात्म मेरे से नहीं होने वाला। आप भगवान के अंश होकर भी भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह खो दिए, नहीं हो पाएगा मेरे से। तद भय चकिता सततम, भयभीत हो जाओ इस काम भाव से, आश्चर्यचकित हो जाओ कि तुझ ज्ञान स्वरूप को कैसे फंसा लिया इस भगवान की काम भोग जनित मायावृत्ति ने। तो तू निरंतर राधा नाम जप कर और सत्संग सुन। मन तो चंचल सवन को सबका मन सबसे अधिक चंचल है, ताको कौन उपाय, उसको वश में करने का उपाय क्या है? बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना तो है नाम जप, और सहायता होगी सत्संग से। खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, देखो आप ठीक कर लोगे।
ये परस्पर